महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। शास्त्र की चर्चा में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर कालिदास को अपनी ज्ञान का घमंड हो गया। एक बार पड़ोसी राज्य में शास्त्र की चर्चा के लिए निमंत्रण पाकर कालिदास सम्राट विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज थी और कालिदास को प्यास लग गई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के सामने एक कुआं भी था। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले, बेटी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। अब बच्ची ने पूछा कि मैं आपको जानती तक नहीं, आपको ऐसे कैसे पानी पिला दूं? पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा, मुझे कौन नहीं जानता भला, परिचय देने की क्या आवश्यकता। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बेटी, तुम अभी छोटी हो, इसीलिए मुझे नहीं जानती। घर में अगर कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वो मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत दूर दूर तक नाम और सम्मान है। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूं। अब कालिदास के घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बालिका बोली कि मेरे कुछ सवालों के जवाब अगर आप दे दोगे तो मैं आपको पानी पिला दूंगी। ये सुनकर कालिदास बोले कि ठीक है, पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? अब वो छोटी बच्ची पूछने लगी कि बताइए, संसार में सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूं। अपनी प्यास बुझानी है तो उन दोनों का नाम आप मुझे बताइए। अब थोड़ा सोचकर कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो। बालिका बोली, दो बलवान हैं, एक है अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास चकित रह गए। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने फिर पूछा कि सच सच बताएं कि आप कौन हैं। कालिदास थोड़े नरम होकर बोले, मैं बटोही हूं। अब बच्ची मुस्कुराते हुए बोली कि आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं, बताइए वो दोनों कौन हैं? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास की बुद्धि क्षीण कर दी थी, पर लाचार होकर उन्होंने फिर से उत्तर देने से मना कर दिया। बच्ची बोली, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। बटोही दो हैं, चंद्रमा और सूर्य। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हैं? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए थे। इतने अपमानित वो जीवन में कभी नहीं हुए। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने बड़ी आशा से झोपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्धा स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था। वो कुएं से पानी भरने लगी। अब तक काफी विनम्र हो चुके थे कालिदास। फिर बोले, माते, मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। अब वो वृद्धा बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो तो मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। अब कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया मुझे पानी पिला दें। अब वो वृद्धा बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, धन और यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ कि कौन हो तुम? अब तक के सारे तर्कों से पराजित हताश कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब तो पानी पिला दें। वृद्धा ने कहा, नहीं नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, धरती और पेड़। अब कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए। तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य, फिर झूठ बोल रहे हो। हठी तो
दो ही हैं, नाखून और केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। अब पूरी तरह पराजित हो चुके कालिदास ने कहा कि मैं मूर्ख हूं। फिर वो वृद्धा बोली कि नहीं नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं। पहले राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कालिदास वृद्धा के पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो बच्च। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे आंखें खोलने के लिए नाटक करना पड़ा। इस प्रकार कालिदास को अपनी नस्वर पंडिताई का ज्ञान हो गया। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।